अनॉइंटिंग जो है ना, अनॉइंटिंग ये अनॉइंट से निकला है और अनॉइंटिंग डिमांड मांगता है। जब तक आपके अंदर डिमांड नहीं, वो अनॉइंटिंग आपके अंदर काम नहीं करती। और जब किसी दास में से कोई काम जिंदगी में होता है, वो कुदरत जब खुदा उस खादम में से दिखाता है तो उसे अनॉइंटिंग कहते हैं। हालेलुया। और जो अनॉइंटिंग होती है वो खुदा ने इंसान के ऊपर भेजी होती है और वो अनॉइंटिंग उस दास में से होकर निकलती है। और ये याद रखिएगा, जब तक कोई अपने आप को समर्पण नहीं करता, पेश नहीं करता, तो वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर काम नहीं करती। इस जमीन के ऊपर रहते हुए खुदा को एक बॉडी चाहिए होती है जिसके वसीला से वो काम कर सके, वो अपनी अनॉइंटिंग को दिखा सके। उसके लिए खुदा को एक बॉडी चाहिए होती है और जो उस बॉडी को पेश करता है खुदा उसे यूज करता है। और खुदा हमेशा साफ बर्तन को यूज करता है। हालेलुया। और आप देखते हैं कि हर इंसान में से, हर मैन ऑफ गॉड में से अलग अलग तरीके से अनॉइंटिंग नजर आता है निकलती हुई। कोई बहुत अच्छी वर्शिप कर लेता है, कोई बहुत अच्छा प्रीचिंग कर लेता है, कोई बहुत अच्छी हीलिंग कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है अनॉइंटिंग है, मगर उसके क्या है, रूह है के मगर नेम से तरह तरह। तो इसी तरह हर एक शख्स के ऊपर खुदा की जो अनॉइंटिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। और ये खुदा ने हर एक को अलग अलग तोड़ा दिया हुआ है, अलग अलग बरकत दी हुई है। अब हर कोई नबी नहीं, हर कोई नबी नहीं बन सकता, ये उसकी कॉलिंग है। हालेलुया। तो इसी तरह हर कोई हीलर नहीं बन सकता क्योंकि ये एक अनॉइंटिंग का एक अलग ग्रेड है। कितने लोगों में से सबको पता ही होगा बिजली, बिजली क्या है? बिजली एक करंट है। मगर बिजली जब हमने यूज करनी होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने वो मशीन को, कपड़े धोने वाली मशीन को जाके सीट पे रख देते हैं कि जी बारिश आएगी तो बिजली आएगी तो चल जाए। नो, हम क्या करते हैं? उस तार को लेते हैं और स्विच में लगाते हैं और उस तार में से करंट मशीन में आता है, मशीन काम करती है। इसी तरह आप जब अपने आप को खुदा के साथ जोड़ते हैं, उसे पागलों के साथ जोड़ते हैं, उसके बाद वो अनॉइंटिंग आप में आती, फिर आप उसे यूज कर पाते हैं। हालेलुया। फिर खुदा आपको यूज कर पाता है। इसी तरह आप देखते हैं कि करंट, बिजली एक करंट है, मगर वो जब एसी के अंदर जाती है, हाँ, तो वो अलग काम करता है। वही बिजली जब हीटर के अंदर जाती है तो अलग काम होता है। एसी के जब वो बिजली जब एसी के अंदर जाती है तो कूलिंग होती है, वही बिजली जब हीटर के अंदर जाती है तो वो गर्म करने लग जाता है। इसी तरह अनॉइंटिंग है कि जैसी लाइफ होती है, जैसा समर्पण होता है या जो कॉलिंग होती है, खुदा उसे वैसा यूज करता है। हालेलुया। खुदा इंसान को इसलिए मसा देता है कि उस मसा के वसीला से बंधन और जुओं को तोड़े। हालेलुया। तो हमने वर्ष पढ़ी कि मसा के वसीला से तेरा हर एक बंधन जुआ तोड़ दिया जाएगा। खुदा इसीलिए हमें वो अनॉइंटिंग देता है कि जिसके वसीला से, उस अनॉइंटिंग के वसीला से बंधन और जुए टूटते हैं। हालेलुया। और वो मसा, वो अनॉइंटिंग सिर्फ किसकी है? आज जब कोई दास या दासी उसके वसीले से काम हो जाता है, लोग उसकी वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। या वो फिर जमीन पे एडी नहीं लगाता या मिलता नहीं। याद रखिएगा, वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे हवा पिता, किसी इंसान के लिए। हालेलुया। और खुदा उसे एक इंसान के वसीला से ही उसे इस्तेमाल करता है। जब आप उस अनॉइंटिंग को डिमांड करेंगे, खुदा के आगे समर्पण करेंगे, खुदा के आगे झुकेंगे, तो खुदा मुझे दे, खुदा तो रेडी है देने के लिए। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि मसा का वसीला से तेरा हर एक बंधन जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो वो मसा देने के लिए खुदा ढूंढता है ऐसी जिंदगी को जो डिमांड करे तो खुदा मुझे दे, ताकि मैं उसके वसीला से लोगों के बंधन और जुए तोड़ूं। हालेलुया। तो बाइबल ये कहती है खुदा ने सब कुछ कर दिया है। यीशु मसीह ने शरीर पर जान देकर कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया, हमारे कफारा दे दिया, छुटकारा कर दिया, सब कुछ कर दिया। मगर फिर भी आज लोग बीमार क्यों? आज लोग बुजुर्ग गिरफ्तार क्यों? क्योंकि हम खुद गुनाह करते हैं,
और फिर जब हम खुद गुनाह करते हैं, हमारी वजह से हमारी पर मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें आती हैं, फिर उसी तरह एक बॉडी हमें चाहिए होती है जो उस मसा को, उस ग्रेस को क्लेम करे और वो आकर उनकी मदद कर उन्हें निकाल लेगा। हालेलुया। हॉली स्पिरिट जो है ना वो मसा नहीं है। लोग अक्सर समझते हैं कि जी कोई बंदा हॉली स्पिरिट से भर रहा है तो उसमें मसा होता है। हॉली स्पिरिट एक शख्सियत है। हालेलुया। हॉली स्पिरिट क्या है? एक शख्सियत है। हॉली स्पिरिट मसा नहीं है। लोग समझते हैं हॉली स्पिरिट एक मसा है। हॉली स्पिरिट मसा नहीं, वो एक शख्सियत है, तसलीस का एक रुकन है। हालेलुया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस, ये तीन अकरूम है, मगर जो हॉली स्पिरिट है वो तीसरा अकरूम है। हालेलुया। ज्यादा है, ऊपर से तो नहीं उधर। हाँ, हॉली स्पिरिट क्या है? हॉली स्पिरिट मसा नहीं है। हॉली स्पिरिट का मसा हम में होकर काम करता है। हालेलुया। और हॉली स्पिरिट के वसीला से मसा निकलता है। हॉली स्पिरिट के बगैर मसा नहीं निकलता, क्योंकि यीशु मसीह जब इस जमीन के ऊपर थे तो यीशु मसीह के बदन के वसीला से खुदा काम करता था, मगर अब यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए तो यीशु मसीह ने हॉली स्पिरिट को, हमारे मददगार को भेजा। अब उसके वसीला से खुदा हमारी बॉडीज को यूज करता है और फिर मसा निकलता है। बाइबल कहती है कि तुम रूह कुदूस का मक़दस हो। क्या हो? तुम रूह कुदूस का मक़दस हो। तो आप अगर रूह कुदूस का मक़दस बन जाओगे, फिर आप में से मसा निकलना शुरू हो जाएगा। दो किस्म का मसा है। कितने किस्म का मसा है? दो किस्म का। एक है हमारे ऊपर और एक है हमारे अंदर। कितने किस्म का मसा है? दो किस्म का। कौन कौन सा? एक हमारे ऊपर, एक हमारे अंदर। वो कैसे है? जो हमारे ऊपर होता है वो दूसरों के लिए होता है, और जो हमारे अंदर होता है वो हमारे लिए होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है। ये यशायाह में भी कहा और लूका में भी कहा। लूका 4:18 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा दिया। हालेलुया। अब मुझे एक बात बताएं, ये किस मसा की बात है? इस मसा की बात मैंने अभी आपको बताया, दो किस्म की। ये कौन से मसा की बात है? यीशु मसीह का मुझ पर खुदा का रूह है और मुझ पर खुदा का मसा है। कौन सा? ऊपर है। वो जो उसके ऊपर है वो दूसरों के लिए। इसीलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसने दूसरों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, रूह गिरफ्तार को आजाद किया। यीशु मसीह के ऊपर वो मसा था। हालेलुया। और वही मसा उसने हमें दिया। जिस तरह खुदा बाप ने यीशु मसीह को मसा दिया, उसने हमें भेजा, उसने हमें मसा दिया। हालेलुया। और मसा जो है वो एक और कैटेगरी में आता है, लीडरशिप करने का भी मसा आता है। जब हम देखते हैं ये कैसे आता है, तो जब गिनती की किताब देखते हैं तो खुदा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ यशवा के ऊपर रख, तब उसके ऊपर मेरा रूह उतरेगा और मेरा हाथ उसके ऊपर होगा। हालेलुया। और लिखा जब मूसा ने यशवा के ऊपर हाथ रखा तो उसके ऊपर लीडरशिप का मसा, ग्रेस उतरी और वो एक लीडर के तौर पर काम करने लग गया। और लिखा खुदा का हाथ तब से उसके ऊपर लगा, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई हाथ रखता है ना, वो आपके अंदर ट्रांसफर करता है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लोग बुरा मना। अक्सर हम जो हमारे चर्च में लोग नए आते हैं, हाँ, हम उन्हें कहते हैं हमें प्यार नहीं देता, या हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं जब हमारे सर पे हाथ नहीं रखना हमें प्यार नहीं देता। क्योंकि हम पंजाबी कल्चर में रहते हैं, पाकिस्तान में ये हमारा एक कल्चर है कि जब कोई मिलता है तो अगर वो बुजुर्ग होता है तो वो सर पे हाथ रखता है। हाँ, तो हम अक्सर लोगों को कहते हैं प्लीज हमारे सर पे हाथ नहीं रखना, तो वो माइंड करेंगे कि ये यार इन्हों की बड़ी अक्ल हो गई, ये बड़े मगरूर हो गए, क्योंकि उनको ये रेवलेशन नहीं पता, ये मुकाशवा नहीं पता कि हाथ रखने से ट्रांसफर होता है। जिस तरह मूसा ने यशवा के ऊपर रखा तो ट्रांसफर हुआ, जिस तरह मूसा ने 70 लोगों के ऊपर हाथ रखा तो वो अनॉइंटिंग, वो मसा, वो ग्रेस जो मूसा की लाइफ के ऊपर थी वो उनमें ट्रांसफर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाते, जब भी हम अनॉइंटिंग की या ग्रेस की
टीचिंग देते हैं तो हम जरूर ये मेंशन करते हैं कि आप हर बंदे से ले हैंड ना करें, आप प्रे करवाएं, पूरे पाकिस्तान से करवाएं। हाँ जी, आप प्रे करें, हमारे हम खड़े हैं, और आप ले हैंड ना करें, क्योंकि जब तक आपको उस खादम की लाइफ के बारे में पता या उसके ऊपर जो मसा है आपको उसके बारे में पता, आप उसे ले हैंड नहीं करवा सकते। हालेलुया। आज जब हम कहते हैं खुदावंद हमें मूसा वाला मसा, दानियल वाला मसा दे रहा है, तो वो क्या मतलब है? वही मसा जो खुदा ने मूसा के ऊपर रखा, उसने लीडरशिप की। हाँ, वो लीडरशिप का मसा आता है जब आप खुदा से डिमांड करते हो और खुदावंद से कहते हो खुदा मुझे दे, और जब आप डिमांड करते हो और अपने आप को खुदा के हुजूर में देते हो, फिर खुदा वैसे देता है जैसे उसने दानियल को दिया, जिस तरह उसने सदरक मिस्र अब्दुल को मसा दिया, ठहरे अड़े और खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। और ये जिस चीज की सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हमें देखने को मिलता है, सुनने में मिलता है, अनॉइंटिंग ऑयल। हाँ, अनॉइंटिंग ऑयल, मसाशुदा तेल। इसके ऊपर मैं खुद भी, मुझे लगता था क्या यार लोग तेल के पीछे भागते रहते हैं। जब रेवलेशन ही ना होता तो इंसान उस चीज को समझ नहीं सकता। मुझे जब इसका रेवलेशन नहीं था, मैं खुद भी कहता था अनॉइंटेड ऑयल क्या है, कुछ भी नहीं, दुआ करो बस, चंगे होते रहो। और मुझे लगता था कि जो अनॉइंटेड ऑयल है, जो आज पाकिस्तान में समझा जाता है, जो हमने सीखा था, हाँ, कि अनॉइंटेड ऑयल रूह कुदूस का एक सिंबल है, उसका एक साइन है, बस नहीं। ये गलत डॉक्ट्रिन है कि अनॉइंटेड ऑयल जो है वो रूह कुदूस का एक सिंबल, एक साइन नहीं है, बल्कि अनॉइंटेड ऑयल खुदा की एक कुदरत है जिसके वसीले से खुदा काम करता है। हालेलुया। मेरा एक सवाल है कि आपने मुझे जवाब जरूर देना। जब आप होली कम्युनियन लेते हैं, शायर रुबानी लेते हैं, वो एक ब्रेड और जूस ही होता है ना, क्या सच्ची मुच्ची गिलास पर रहता पूंगा, हाँ, गोश्त का टुकड़ा तो नहीं रहता, मगर आप उसे क्यों उस अहमियत के साथ, उस फेथ के साथ लेते हो कि नहीं ये यीशु मसीह का बदन, ईमान के साथ जब उसे लेते हो, तो जब हम उसे ईमान के साथ लेते हैं तो फिर हमारे अंदर रूहानी तरक्की होती है। हालेलुया। तो आज तो लोगों ने उसे भी कैजुअल बनाया हुआ है, उसे भी कैजुअली ले रहे हैं, बस पता नहीं, मुकाशवा नहीं है कि है क्या। इसी तरह अनॉइंटेड ऑयल है। आज बहुत से खादमीन अनॉइंटेड ऑयल के खिलाफ बोलते हैं, और मेरी तरह, जिस तरह मुझे पहले नहीं पता था, आज मैं आपको ये सिखाना चाह रहा, बताना चाह रहा कि अनॉइंटेड ऑयल सिर्फ रूह कुदूस का सिंबल नहीं है, एक साइन नहीं है, बल्कि खुदा की कुदरत है जो खुदा उसमें से होकर काम करता है। मगर जब हम शायर पानी लेते हैं, ये यकीन के साथ लेते हैं कि ये एक ब्रेड नहीं है, ये एक जूस नहीं है, फिर क्या होता है, हम जब उसे लेते हैं तो हमारे अंदर रूहानी तरक्की आती है और हमारा ईमान डेवलप होता है, और फिर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। हालेलुया। लोगों के पास इस चीज का मुकाशवा नहीं है, इसलिए उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी सबसे ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा मुखालफत हमने देखी है। आपको पता है पालूस रसूल के पट्टे को उसे टच करते थे, पालूस रसूल को, जैसे आज से 15-20 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे, दादा नाना होते थे, वो पगड़ी बांधते थे। इस तरह यहूदी लोग भी अपने कंधे के ऊपर एक पट्टा रखते थे, और जब वो किसी दास के पास जाते थे तो उसे टच करवाते थे, अपनी चादर या अपना परना जिसे बोलते, हाँ, और वो जाके अपने पेशेंट्स को उसे टच करते थे, ताकि जहाँ पालूस नहीं जा सकता या वो नहीं ला सकते, तो वो क्या कहते थे, फेथ के साथ उसे अपना पटका उसे टच करके जाकर अपने मरीज को टच करते तो वो हील हो जाता था। हालेलुया। ये भी एक अनॉइंटिंग है। आज इसी तरह से जब हैंकी के साथ, ऑयल के साथ, जब हम किसी जगह पे नहीं जा सकते या वो शख्स हमारे पास नहीं आ सकता, तो वो मसा ट्रांसफर कर दिया जाता है अनॉइंटेड ऑयल की सूरत में और हैंकी की सूरत में। हालेलुया। और वो मसा किसी खादम का नहीं है, किसी दास का नहीं है, किसी पास्टर का नहीं, वो खुदा की कुदरत है, खुदा का ही मसा है। हालेलुया। तो ऐसे जब वो दास किसी अनॉइंटेड ऑयल पर, हाँ, या हैंकी पर हाथ रख के प्रे करता है, तो वो मसा उसमें ट्रांसफर हो जाता है, जिस तरह हम 70 में हुआ।
हालेलुया। तो ये आज आप लोगों को इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप लोग को जब ये सवाल किए गए तो आप उनको जवाब दे सकें। मैं एक सवाल पूछता हूँ, लोग आज तेल की बड़ी मुखालफत करते हैं, अनॉइंटेड ऑयल जी की है। हाँ, मैं ये पूछता हूँ कि यीशु मसीह के शिगिर्दों ने यीशु मसीह की प्रेजेंस में यीशु मसीह के होते हुए जाकर बीमारों को तेल मलकर उन पर प्रे की और उसके बाद वो चंगे हुए, ये कौन सी बात है? हाँ जी से निकालो, मरकज निकालो, मरकज 6। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, बहुत से बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। हालेलुया। ये मरकज में लिखा, मरकज 6 की 12-13 में क्या लिखा? उन्होंने तेल मलकर, क्या कर तेल मलकर। यहाँ यीशु मसीह अब आसमान पर नहीं उठाए गए, हम किसी तेल की प्रस्तिश नहीं करते हैं। और अनॉइंटिंग है क्या? अनॉइंटिंग काम कैसे करती है? वो तेल के जरिए भी करती है और हैंकी के जरिए भी करती है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि जब हमारे पास रूह कुदुस है हम क्यों तेल लगाएं या क्यों तेल लें? हाँ, तो मैं कहता हूँ उस वक्त तो यीशु मसीह पास था, उन्होंने उसे तेल क्यों मना? हालेलुया। और कितने लोगों को लगता है कि बाइबल में तो खुदा का कलाम है? आमीन। तो यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम में कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो उनको तेल मलकर और ईमान के साथ दुआ करेंगे और फिर वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की कमांड है, ये खुदा का हुक्म है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो ना तो वो जो बीमार है वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। कि किसी गैर कौम के लोगों की बात नहीं हो रही, कलीसिया में से कोई बीमार हो, यानी कि कलीसिया के लोग भी बीमार होते हैं। क्यों? जब उन्हें रेवलेशन नहीं पता होता, जब वो कलाम को इग्नोर करते हैं। हाँ, तो फिर लिखा जब वो बीमार हो गए तो फिर वो आए और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, वो उनको तेल मलेंगे और फिर ईमान के साथ दुआ करेंगे, फिर वो चंगा हो जाए। हालेलुया। कई बार हम खुदा के निजाम को नहीं समझते। खुदा ने एक निजाम बनाया, हर घर का एक निजाम होता है, हर घर के अंदर एक अपना निजाम होता है। कई घरों में लोग टाइम पे खाना खा लेते हैं, कई घरों में लोग जल्दी सो जाते हैं, कई घरों में रात को लेट नाइट सोते हैं। हाँ, और चर्च किसका घर है? खुदा का घर है। हालेलुया। और उसका ये निजाम है, उसने कहा अगर कलीसिया में कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, हाँ, वो उन पर तेल मलकर ईमान से दुआ करेंगे तो ईमान वो बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और तेल कोई जादू नहीं है। लोग अक्सर समझते हैं तेल ये क्या तेल लगाए, तेल कोई जादू नहीं है। तेल सिर्फ एक जरिया है, जिस तरह एक बॉडी जरिया बन गई वो तेल भी एक जरिया बन जाता है। अब जैसे मैं इसी वक्त नहीं यहाँ हूँ, मैं अब सियालकोट में यूज नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मगर वहाँ से लाहौर से सियालकोट से पेशावर से हमें जब रिक्वेस्ट आती है कि पास जी हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये तंगी है, फिर जो हमारे चर्च का अनॉइंटेड ऑयल तो हमारे स्पिरिचुअल फादर के सिस्टम में मिला वो हम उन्हें भेजते हैं, वो चंगा लगाते हैं और चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये जादू नहीं है कोई, ये एक जरिया है। जिस तरह एक बॉडी यहाँ इस्तेमाल हो रही है, हाँ, इसी तरह वो तेल इस्तेमाल हुआ कैसे एक साइन बनेगा। हालेलुया। और बाइबल में जो हमें पहली बार तेल का जिक्र मिलता है या हमें मिलता है कि तेल इस्तेमाल हुआ, वो पैदाइश की किताब उसके 28वें बाब की 18वें आयत में मिलता है। जब याकूब जब अपने भाई से भागा, अपने घर से भागा, तो एक जगह पे सो रहा था, हाँ, और जब वो सो रहा था उसने ड्रीम देखा, एक ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी जमीन पर लगी है जो आसमान पर जा रही है, और उसके बाद उस सीढ़ी से फरिश्ते उतर रहे, चल रहे, वो उठा, वो डर गया और उसने वहां उठकर क्या किया, जो पत्थर उसके सिराने पड़े थे उसने पिलर बना दिया, और बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने उन पत्थरों के ऊपर तेल को उंडेला और उस जगह का नाम उसने लिखा बैत-एल। क्या लिखा? ठीक है। और वहां रख के उसने नाम, अब इसका मतलब क्या है? बैत-एल का मतलब है, बैत का मतलब है घर, एल का मतलब है एलोहीम से निकला हुआ, हाँ, उसका मतलब है एलोहीम।
बैतेल यानी कि खुदा का घर। हालेलुया। उसने उस जगह का नाम ही खुदा का घर रखा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? और अब जो हम ये कहते हैं जीसस क्राइस्ट, ये कुछ जीसस क्राइस्ट का सरनेम नहीं है क्राइस्ट। जैसे मेरा नाम आसिफ है और मेरे फादर का नाम सदीक है, हाँ, तो लिखा जाता है आसिफ सदीक। तो यीशु मसीह का कोई सरनेम नहीं है क्राइस्ट। यीशु मसीह क्राइस्ट का मतलब है मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम हमारी किताब देखते हैं तो वहां लिखा खुदा ने रूह कुदुस से और इख्तियार के साथ उसका मसा किया। किसका? यीशु मसीह क्या है? खुदा है। ऐसा ही है, आमीन। अब खुदा का मसा किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब खुदा को मसा किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर इंसान बनकर आए और अपने आप को खुदा के आगे, अपने बाप के आगे इंसान की तरह ताबे कर दिया और खुदा ने फिर उसका मसा किया। जब इस जमीन के ऊपर आप रहते हुए खुदा के आगे अपना समर्पण कर देते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं, और जिस तरह यहोवा बाप खुदा ने, हमारे आसमानी बाप ने यीशु मसीह का मसा दिया, फिर वो आपका भी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुझे बाप ने भेजा और मैं तुम्हें भेजता हूं। खुदा बाप ने यीशु मसीह को मसा करके भेजा और उसने हमें भेजा वही मसा करके। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब तक आप किसी अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हाँ, तब तक वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर काम नहीं करेगा। वो लेडी आई, उसने ये नहीं सुना था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसने सुना यीशु मसीह मसाया है। हाँ, और मलाकी की किताब में लिखा है कि मसाया होगा, उसकी कपड़ों की किरणों से भी शिफा निकलती। अगर तो ये वही है तो मैं जाकर सिर्फ उसका पोशाक का कोना छू लूंगी तो मैं चंगी होता हूँ। तो लिखा है भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी और वो लेडीज आई, गिरती हुई आई और आकर उसने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ, उसके छोर को छुआ और उस यीशु मसीह रुके और यीशु मसीह कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है और मुझ में से कुदरत निकली है। हालेलुया। कहते हैं मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। यहाँ यीशु को नहीं पता किसने मुझे छुआ है। हाँ, वो लेडीज आई और आकर कांप कर उसने अपना सारा बयान किया और उससे उस जगह पे हमें मिलता है कि जब तक आप जिस अनॉइंटिंग के अंडर है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, भीड़ उसके ऊपर गिर रही है, उनको कुछ नहीं हो रहा, मगर जिसने ईमान के साथ हाँ उसे छुआ, वो कुदरत के साथ उसमें से कुदरत निकली और उसे छुआ। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी हमें मिसाल मिलती है कि यीशु मसीह जहाँ जाते हैं, जिस जगह जाते हैं वहाँ भीड़ लग जाती और लोगों को बहुत लोगों को यीशु मसीह जगह करते, मगर जब यीशु मसीह अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में गए, हाँ, तो वहाँ कहा गया उसके अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं हुई, तो वहाँ का है जानने, हाँ, एकदम हो गया ये बड़े प्राण जाने हैं। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं हुई तो वहाँ क्या हुआ? लिखा है यीशु मसीह वो काम ना कर सका जो दूसरी जगहों पे थे। क्या यीशु मसीह की कुदरत कम हो गई? अनॉइंटिंग डिमांड मांगती है। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे अनॉइंटिंग आपके ऊपर काम नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे पास से खोला जाएगा। हालेलुया। मैं एक सवाल करता हूँ, अब जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, यीशु मसीह ने रूह कुदुस को भेज दिया, तो लोग क्यों पतरस का वेट करते थे कि रास्ते में वो अपने मरीजों को लिटा देते थे ताकि पतरस का साया उन पर पड़े और वो चंगे हो जाए? मेरी बात समझ में आ रही है? डिमांड, रिस्पेक्ट, फिर अनॉइंटिंग काम करती है। लोग कहते हैं यीशु मसीह पे टोल गया, यीशु मसीह ने उन हॉली स्पिरिट का हालित है कहा मैं की दुआ वो अपने बीमारों को लाते और लाकर रास्ते में रखते थे कि जहां से पतरस गुजरेगा तो जब पतरस का साया इन पे पड़ेगा तो वो क्या होगा? वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको एक बात बताऊं, जब तक आप जिस मैन ऑफ गॉड के अंडर है, जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं ना करोगे, रिस्पेक्ट का मतलब हाथ बांध के खड़े होना नहीं है जी पास साहब,
रिस्पेक्ट का मतलब है आप नीचे की तरफ से। जब आप उस अनोइंटिंग की रिस्पेक्ट करोगे, जो अनोइंटिंग आपके पास्टर के ऊपर है, आपके मेंटर के ऊपर है, आपके स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उस भीड़ की तरह होंगे जो उसके ऊपर गिर तो रही है मगर कुछ हो नहीं रहा। मगर जब आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, हाँ उसका ऑनर करोगे, तो फिर आप जस्ट पास से गुजरेंगे ना, जिस तरह पतरस गुजरता था तो लोग हील हो जाते। हालेलुया। आज बोलेगा यीशु मसीह के नाम से सब खड़े हो जाएंगे।